देखो ये नागालैंड आर्मी का मैसेज है, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू विजिट। जब से मैंने ट्रिप शुरू किया है अपना ऑल इंडिया ट्रिप, नॉर्थ ईस्ट में जब थे हम लोग, तो बस एक ही कमेंट आ रहा था कि घर जाओ घर जाओ घर जाओ। और जब घर पे होते हैं तो कहते हो कि कुछ नया करो, बाहर जाओ, ये करो वो करो। यार दोनों चीज़ें आप ही कहते हो, तो अब मैं करूँ क्या। तो फाइनली घर पे आ चुके हैं जैसा कि आप चाहते थे। और अब कमेंट मत करना कि मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें कोशिश करूँगा जिससे आपको मज़ा आए। बाकी देखते हैं फिर। फिलहाल मज़े के लिए एक चीज़ यहाँ पे देखो, इतना सारा मिर्च हुआ है जो कि मुझे पता नहीं था, मैंने अभी अभी जस्ट आते ही देखा। और मिर्च के बगल में एक और मिर्च का पेड़ है जिसमें कोई मिर्च नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो भिंडी भी नज़र आएगा, और उससे थोड़ा आगे बढ़ोगे तो फिर से यहाँ पे मिर्ची नज़र आएगा, और उससे आगे बढ़ोगे तो पपीता, फिर अमरूद, कदम, वही सारी चीज़ें। तो जंगल देख के आप बोर हो गए हो, क्योंकि मैंने वहाँ पे भी अपने ट्रिप के दौरान भी बहुत सारा जंगल दिखाया। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि भाई तुमने बहुत बोर किया गाड़ी दिखा के। तो जो मैंने देखा, जो मैं जिसको देखता मैं बोर हुआ, मैंने आपको वही दिखाया। मैं और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता था, लेकिन बीच में इतना ऑब्स्टेकल आ गया ना भाई, कि सबका सामना करते करते कहीं ना कहीं आप बोर हो गए। मैं यहाँ पे आने के बाद ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, और सीरियसली मैं शॉक में हूँ। ये होने वाला तो था, ये खिड़की वगैरह बनने वाला था, लेकिन मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था। इनफैक्ट हम लोग जब ट्रिप पे गए तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये 20-25 दिन निकल चुका है। तो ये लगना शुरू हो चुका है। और घर के अंदर लोग नहीं है क्या, पूजा नहीं है क्या घर में। ये खिड़की देख रहे हो, ये खिड़की बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका था, तो इसको बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो बदल दिया है पापा ने। और ये जो लकड़ी देख रहे हो, ये मैंने कल भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, ये लकड़ी अपने घर का ही है। सागवान का है या तो शीशम का है, उन दोनों में से कोई तो एक चीज़ है। तो अभी ये खिड़की बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुका है, देखने में तो यही लग रहा है। और जितना पुराना खिड़की था, अब इसका रेस्पेक्ट ख़त्म। अब ये खिड़की यहाँ पे आ गया। और लेट मी टेल यू, ये खिड़की एटलीस्ट 45-50 साल पुराना होगा। और इतना पुराना होने के बाद भी ये सड़ा नहीं है। यहाँ पे टर्माइट वगैरह आया होगा शायद, हाँ है, लेकिन फिर भी ये लकड़ी अभी भी ठीक है। मतलब ऐसा कह लो कि अगर 20 साल और नहीं भी निकालते इस खिड़की को तो ठीक ही रहता। तो घर का जो मैटर है उसके बारे में मैंने कल ही बोला था आपको कि उसके बारे में हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, हमें बस बताना था, मतलब ट्रूथ को हाइड नहीं करना था। चलो अभी इन सारे कंट्रोवर्शियल मैटर्स को, फैमिली मैटर्स को साइड में रखते हैं, और मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी है, मतलब जो मिस्टेक्स मैंने किया है ट्रिप के दौरान, तो वो मिस्टेक्स क्या क्या हैं। तो अगर आप में से कोई इन्फ्लुएंसर है जो कुछ वीडियोस बनाता है या व्लॉगिंग करता है, ट्रैवल व्लॉग या कुछ भी हो गया, अगर आप किसी भी स्टेट में जा रहे हो, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, तो अच्छी चीज़ें तो शेयर करते हो, जैसे मैंने किया कि मेरे साथ ये हुआ, अच्छा ये हुआ, यहाँ के लोग अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें। जो बुरा होता है उसको भी शेयर कर देते हो, ये मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मैं कर देता हूँ। उसके बाद भाई जो फेस करना पड़ता है ना यार, वहाँ के लोग यार, दे स्टार्ट हेटिंग यू। और यही हुआ है मेरे साथ भी, अरुणाचल में भी, मणिपुर में भी, नागालैंड में भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। वहाँ का जो भी जैसा था मैंने वही उठा के बोल दिया, लेकिन मैंने यही नहीं बोला कि बस यही है यहाँ पे। मैंने बोला ये सारी चीज़ें हैं, एट द सेम टाइम दोनों है, अच्छा भी है और ख़राब भी है। और सेम मैं अपने स्टेट के बारे में भी बोलूँगा, अगर मेरे स्टेट में कोई है खराबी तो मैं तो बोलूँगा ना भाई। ऐसा थोड़ी है मेरा स्टेट में कोई प्रॉब्लम भी होगा फिर भी मैं बोलूँगा नहीं मेरा स्टेट अच्छा है। मेरा स्टेट तो सच में अच्छा है, लेकिन जो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस हैं वो तो है। हमारे यहाँ है कि कोई टूरिस्ट आएगा ना तो उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करता है। ये सारी चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था नागा आर्मी के लिए, वो वीडियो बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम गलत कर रहे हो, यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, यू कैन नॉट इमेजिन क्या हो सकता है, या नागा आर्मी ऐसी नहीं है। देखो मैंने बोला नागा आर्मी के लिए, वो आर्मी जो थी वहाँ पे, जो 2-3 लोग थे खड़े, जो मतलब जो आर्मी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने खुद बोला कि दे बिलोंग टू नागा आर्मी एंड दे आस्क्ड मी फॉर मनी। तो मैंने बोला कि उन्होंने पैसा मांगा मेरे से, मैंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोला। लेकिन एक और चीज़, पैसा मांगा उन्होंने, लेकिन वो बहुत पोलाइट थे, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थे। पैसा मांगने का रीज़न उन्होंने बोला कि उनको डोनेशन चाहिए ऐसा करके। इनफैक्ट उन्होंने ये भी शेयर किया कि जो फाइट उनका चल रहा है, ये सारी चीज़ें, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ इन सारी चीज़ों से, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा और रेस्पेक्ट है मेरे दिल में कि वो बहुत ही प्यार से बोले हर चीज़, बिल्कुल गुंडागर्दी या वैसा कुछ नहीं था। जो दूसरा मिला ना, जो आर्मी के बाद मैं जिनसे मिला, वो भी बहुत ही प्यार से बात की है। इनफैक्ट उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट वाले वे में बोला कि
आई रियली एक्सपेक्ट यू कैन एटलीस्ट डोनेट 1K 1000 रुपीज़। मैंने बोला ऑफ कोर्स आई कैन, लेकिन अगर ऐसा क्या, अगर मैं आगे जाऊँ फिर कोई पैसा मांगे तो, ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट उन्होंने मेरे से बात किया तो बहुत ही रिस्पेक्ट से बात किया। ऐसा नहीं है कि मैं डर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें। मैंने जो फेस किया, हो सकता है मैंने थोड़ा गलत वे में पोर्ट्रे किया, लेकिन इसके पीछे मेरा कोई एजेंडा नहीं है, ना मैं किसी के लिए हेट फैला रहा हूँ। और बाकी सारी पब्लिक, जो पुरानी पब्लिक, वो कह रही है इसके पहले भी जब तुम मेघालय गए थे तो ये किए थे वो किए थे, फिर भी तुमको वो हेट मिला था। मेघालय वाले में मैं गलत था ये बोलूँगा मैं। एक्चुअली मैं डाउकी रिवर के बारे में मैंने गलत बोल दिया था, मुझे पता नहीं था कि मैं गलत सीज़न में आया हुआ हूँ, तो उसके लिए तो मैंने सॉरी पहले ही बोल लिया है। बाकी इसके लिए भी अगर किसी को बुरा लगा हो, किसी के स्टेट के बारे में मैंने गलत बोल दिया, तो दिल से सॉरी। और नागालैंड के आर्मी के लिए आई हैव रेस्पेक्ट, और मैं बताता हूँ क्यों। देखो, ये नागालैंड आर्मी का मैसेज है। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू विजिट मणिपुर एंड इफ़ यू वांट टू टेक अ वीडियो टू एनी इंसर्जेंट ग्रुप, फर्स्ट यू मस्ट आस्क अ परमिशन। बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ लो। मुझे तो लगता था कि मैं दोबारा शायद कभी जा ही नहीं पाऊंगा वहाँ पे, लेकिन उन्होंने खुद ही बोला है कि जब भी आप आओ तो आप परमिशन लेना हमसे खुद, और हम आपको हेड क्वार्टर ले चलेंगे वीडियो के लिए, ऐसा कुछ करके। हाँ बोला है शायद, इंटरेक्ट विद एंजॉय फिल्मिंग, हाँ ओके, इसी तरह का उन्होंने बोला है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैंने एक्चुअली में गलत किया, मैं किसी के बिना परमिशन से उसका वीडियो नहीं बना सकता। मैं बस चाहता था कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है आपके साथ शेयर करें, सो दैट आप अगर नेक्स्ट टाइम या कभी भी आने का प्लान करो तो इसके लिए आप थोड़ा अलर्ट रहो, है ना, या पहले से प्रिपेयर रहो। और क्या बोलूं, मेरा बस यही था इंटेंशन इन सारी चीज़ों के पीछे। लेकिन अगर मेरे साथ गलत हुआ तो मैंने गलत बोला, और इतना मैंने किया, एक्चुअली में मैंने तो गलत ही किया ना उनका वीडियो बना के। मेरा मोटिव कुछ और था, लेकिन एवेंचुअली उनके साथ तो कुछ गड़बड़ी हो गया ना, क्योंकि मैंने वीडियो बना के उनको दिखा दिया सब लोग। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो लोग बहुत ही ज़्यादा पोलाइट रहे मेरे साथ। इनफैक्ट एंड में उन्होंने बोला भी कि वी विल ऑलवेज अपलिफ्ट यू, जब भी कुछ है वो तो आ जाना प्लीज़ वहाँ पे, ऐसा कुछ करके। तो मुझे वो चीज़ बहुत ही अच्छा लगा, मैं शेयर करना चाहा। बाकी नागालैंड में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे मणिपुर में हुए। और जब मैं अरुणाचल प्रदेश में गया तो दापोरिजो करके एक जगह है, वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे भी मुझे जो जो प्रॉब्लम हुआ मैंने बोल दिया। अब वहाँ के न्यूज़ वाले मुझे फेसबुक पे बायकॉट कर रहे हैं कि ये कौन है, ये कैसा है, हमारे दापोरिजो के बारे में कैसा बोल रहा है। यार आप सही हो, आप मुझे वो कर रहे हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। आप वो तो देखो मेरे साथ हुआ क्या है, जो हुआ मैंने शेयर किया। अब हमारे यहाँ कोई टूरिस्ट आ रहा है, हम उसके साथ गलत करें तो वो तो गलत ही बोलेगा ना भाई। ये तो बोलेगा कि नहीं इन्होंने मुझे मिठाई खिला के, रसगुल्ला खिला के भेजा है, ये तो नहीं बोलेगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो शेयर किया। अगर आप में से कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर वीडियो देख रहा है या व्लॉगर जो कि जाने वाला है या कहीं भी जा रहा है, जो मिस्टेक मैंने किया वो मत करूँ। मैं दूसरी बार ये सेम मिस्टेक कर रहा हूँ। अभी मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ की एक भी बुराई नहीं करूँगा यार, ओपनली बोल रहा हूँ। अगर मेरे साथ गलत हो जाए तो भी उसको मैं एक अच्छे वे में पोर्ट्रे करूँगा। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को भी बुरा लगा है तो उसके लिए भी सॉरी। और जहाँ के बारे में मैंने गलत बोला है, उनके वहाँ के लोगों को अगर बुरा लगा है तो आई एम रियली सॉरी। मेरा बिल्कुल भी हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मिजोरम के लिए भी आई एम सॉरी। और क्या मैं बोलूँ, बस यही सारी चीज़ें हैं। और अब कुछ कमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं कि भाई शो ऑफ के चक्कर में नए गाड़ी का बैंड बजा दिया, ये वो। मैं कुछ भी शो ऑफ के चक्कर में बैंड नहीं बजाया। मेरा बस ये था कि मैं बहुत टाइम से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। हम जब भी कुछ बोलता हूँ वीडियो में कि ये अगले में करेंगे, नहीं कर पाता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने ही ज़बान से गलत साबित हो जाता हूँ। तो इस बार मैंने बोला था कि इधर का पूरा पूरा ऑल इंडिया कवर करेंगे अपने न्यू कार से, तो मैंने किया। नॉर्थ ईस्ट ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया। सिक्किम एक लास्ट में छूट गया, एकदम बॉर्डर टच करके आ गए हम लोग। तो सिक्किम के लिए दोबारा जाएंगे और उसके लिए बहुत बड़ा प्लान है मेरे पास। और मैं आपको एक क्लू भी देना चाहूँगा, जैसे मैं ये गाड़ी ले रहा था तब आपको बोला था ये सारी चीज़ें कि ये वो करके, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ कि आई हैव अ बॉम्ब सरप्राइज फॉर यू। बॉम्ब इवन बिगर दैन दिस, डबल ऑफ इट। और आपको गेस करना है कमेंट में। वेरी सून आई विल बी गेटिंग अ न्यू वन। और बस आपको गेस करना है, मुझे देखना है कि आप गेस कर पा रहे हो या नहीं। डबल ऑफ इट, डबल ऑफ दिस। बाकी और एक और क्लू दूंगा कि आप में से कुछ लोगों ने गेस भी किया था लेकिन वो गलत साबित हो गया था, उसको अब सभी सही साबित करने का टाइम आ गया है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस, फैमिली में जो भी है उसके बारे में मैं क्या डिस्कस करूँ। मैंने आपको कल भी बोला कि मुझे हमेशा आपको एंटरटेन करना है, कुछ भी इसमें बताना नहीं है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम हमेशा से चार थे, लेकिन एक गायब होगा तो सवाल उठता है। तो सवाल को मैंने बहुत टाइम इग्नोर भी किया कि नहीं नहीं उसका जवाब क्या दे, छोड़ रहने दो। लेकिन अभी भाई बहुत ज़्यादा हो गया तो बस उसका जवाब दिया है हमने आपको। बाकी
मैं हमेशा चाहता हूँ कि हम 4 रहें, और मैं अभी भी यही चाह रहा हूँ, और होपिंग फॉर द बेस्ट। और बस यही सारी चीज़ें, बाकी आपको गेस करना है कमेंट में। देखते हैं, जो भी होगा सही होगा, अच्छा होगा। बाकी आप सबको तो पता है ही, मतलब ये बहुत ही कॉमन सा चीज़ है, फैमिली के ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। फैमिली तो अपनी ऐसी है, वाओ। फैमिली तो गंदी होती है ना, तब भी तुमको फैमिली के साथ रहना होता है, क्योंकि इवेंचुअली वही तुम्हारे साथ होने वाली है। टुडे और टुमारो यू विल रियलाइज इट, और जब तुम रियलाइज करोगे इट विल बी टू लेट। तो ये सारा जो कोट है वो सब जानते हैं, दुनिया के हर एक बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं यार, ओवरडोज इज़ हार्मफुल। इस वीडियो में मैंने 1000 चीज़ों को मिक्स कर दिया है, यही मेरा मिस्टेक है भाई। बीइंग अ व्लॉगर, ये सारी चीज़ों को मुझे मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं बहुत ही ज़्यादा रॉ हूँ, बहुत ही ज़्यादा अनफिल्टर्ड हूँ, जो होता है बस बकते जाता हूँ मैं वीडियो में, और वही चीज़ें कभी कभी हार्मफुल हो जाती हैं मेरे लिए। तो 3-4 चीज़ों का मिक्सअप हो गया, पूरा मिक्सचर। तो ये वीडियो देख लो, उसके बाद आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा। कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए था, और सरप्राइज़ के लिए थोड़ा सा हिंट भी आपको देना था। लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैं जो अब कर रहा हूँ मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरे ऊपर, आई मस्ट से। लेकिन मैं कभी उसको दिखाना नहीं चाहता हूँ, ना अभी दिखाऊंगा, ना कभी लेटर ऑन इन लाइफ में दिखाऊंगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने के लिए होता नहीं है, वो बस करने के लिए होता है। तो बाकी और क्या बोलूँ मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, मैं फिर बोलूँगा, मैं डिस्टर्ब हो चुका। थोड़ा सा घर को भी दिखा देते हैं। ये सब है, एवरीथिंग इज सेम, कुछ चेंज नहीं हुआ है। बस एक चेंज मैं करने वाला हूँ कि CCTV सारा चेंज करने वाला हूँ। जितना भी CCTV है सारा का सारा चेंज होगा। जितना भी कैमरा है, मे भी हो सकता है कैमरा सेम हो, DVR से लेकर हर चीज़, वायर से लेकर वायरिंग, हर चीज़ चेंज करूँगा। और अपने दोस्त से ही करवाऊँगा, मेरा दोस्त है इस लाइन में, देखा भी है आपने गुजरात में जो है मेरा दोस्त। तो सब कुछ का प्लान करना पड़ेगा अच्छे से। बाकी अपना कार बुरे तरीके से डैमेज हो चुका है, तो इसको भी रिपेयर करवाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। उन सारों को करके फिर से निकलेंगे ट्रिप पे, और दिस टाइम हम लोग बहुत सारे होंगे, तो ज़्यादा लोग होते हैं तो मज़ा ज़्यादा आता है, फिर ड्राइविंग में भी इजी पड़ जाता है, बहुत सारे लोग होते हैं। तो अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और प्रॉमिस इस बार होगा इंटरेस्टिंग यार। इसके पहले मैंने बोला था कि इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन इस बार पक्का होगा, दैट्स माई प्रॉमिस। और ट्रिप के बीच में भी बहुत सारा कुछ मैंने प्लान करके रखा है, जो ऑफकोर्स आपके लिए होने वाला है, और मैंने आपको बोला भी था कि आप में से अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है हमको ट्रिप पे तो वो भी कर सकता है। तो ये और भी सारी चीज़ें प्लान है। बाकी मैंने जो सरप्राइज़ बोला है वो आपको कमेंट में गेस करना है। हम चलते हैं आपसे, होपफुली आज दोबारा मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।